हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि है हमारा मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा टॉपिक है द रूट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। द रूट इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकार्बोनेट्स प्लांट, ज़्यादातर डाइकार्ब प्लांट में द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ज़्यादातर डाइकार्ब प्लांट में रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। अब इट वेयर लेटरल रूट सेवरल ऑर्डर रिफर टू एज सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट एक्सेट्रा। यानी कि प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट का फॉर्मेशन होता है। अब द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। यानी कि प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं टैप रूट सिस्टम को। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड प्लांट। अब इन मोनोकार्टिनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। मोनोकाट प्लांट में जो प्राइमरी रूट होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, और इनको रिप्लेस कर दिया जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट के द्वारा। अब यहाँ पर जो लार्ज नंबर रूट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है प्राइमरी रूट को, और इन रूट को हम फाइब्रस रूट सिस्टम का नाम देते हैं। और फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो ऐसा हमको व्हीट प्लांट में यानी कि गेहूं के पेड़ में देखने को मिलता है। अब इन सम प्लांट जैसे कि ग्रास हो गया, मोन्स्टेरा और बनियान ट्री, रूट यहाँ पर रेडिकल से ना निकलकर प्लांट के किसी अदर पार्ट से निकलती हैं। तो ऐसी रूट जो रेडिकल से ना निकलकर किसी अदर पार्ट से निकलती हैं तो उन रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और एडवेंटिशियस रूट यहाँ पर बनियान ट्री, मोन्स्टेरा और चिक में पाई जाती हैं। अब द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो हमारी रूट होती हैं उनका मेन काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब करना सॉइल से। अब प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो हमारी रूट होती है उनका मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से, और ये अपने अंदर फूड स्टोरेज कर लेती हैं। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिखाया गया है, उसको हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो हमको डायग्राम दिखाया गया है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्राउंड के अंदर का पूरा पार्ट है इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो ग्राउंड से ऊपर इतना पार्ट पाया जा रहा है जिसको हम शूट सिस्टम का नाम देते हैं। शूट सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्लावर पाए जाते हैं, फ्रूट्स पाए जाते हैं, स्टेम और लीफ पाई जाती हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम पे नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। दो नोड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम इंटरनोड का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो आपको डायग्राम अगला दिखाया गया है, यहाँ पर ए डायग्राम आपको दिखाया गया है। यहाँ पे जो मेन रूट आपको दिखाई गई है ये प्राइमरी रूट है। उसके बाद इस मेन रूट से ये जो ब्रांचेस निकली हैं ये सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट निकली हुई हैं। अब जो यहाँ पे अगला डायग्राम दिखाया गया है ये व्हीट प्लांट फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो रूट निकल रही हैं एकदम स्टेम के बेस से निकल रही हैं, इसीलिए इनको फाइब्रस रूट कहते हैं। और फाइब्रस रूट में जो प्राइमरी रूट होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और इनको लार्ज नंबर ऑफ रूट के द्वारा जल्दी ही रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड डायग्राम आपको दिखाया गया है ये एडवेंटिशियस रूट का दिखाया गया है। और यहाँ पर जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो रेडिकल से ना निकलकर प्लांट के किसी अदर पार्ट से निकलती हैं। तो ऐसी रूट जो प्लांट के किसी अदर पार्ट से निकले रेडिकल को छोड़कर, तो ऐसी रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है रीजन ऑफ द रूट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया है, उसके बाद हम आपको पॉइंट टिक करवा देंगे। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में आपको सबसे लास्ट में स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप की अगर हम बात करें तो ये कवर करता है रूट अपेक्स को, जो कि हमारा सॉइल में अंदर के लिए जाता है उसको कवर करके रखता है। अब इस रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, और इन सेल्स की अगर हम बात करें
तो इन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पर इस डेंस प्रोटोप्लाज्म की वजह से यहाँ की सेल बहुत तेज़ी से डिवीजन करती हैं, इसीलिए इस रीजन को रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहा गया है। उसके बाद दूसरा रीजन हमारा दिखाया गया है, उसको हम रीजन ऑफ इलांगेशन कहते हैं। और यहाँ की सेल्स जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से इलांगेट करती हैं, यानी कि लंबाई में बढ़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रीजन ऑफ मैचुरेशन दिखाया गया है, और रीजन ऑफ मैचुरेशन में जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर होने के बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, और यही रूट हेयर दरअसल में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिखाए गए हैं वो टिक कर लेते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। रूट का जो अपेक्स होता है, जो किनारा होता है, वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा कवर होता है, जिसको हम रूट कैप कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये जो टेंडर अपेक्स, जो मुलायम किनारा होता है रूट का, उसको ये कवर करके रखती हैं, जो कि ज़मीन में अंदर की तरफ जाता है। ए फ्यू मिलीमीटर एबव रूट कैप, रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाया जाता है, और इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की जो सेल्स होती हैं वो वेरी स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और उनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर दे डिवाइड रिपीटेडली, ये बार बार डिवीजन करती हैं। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलांगेशन, और यहाँ पर उसके बाद में जो सेल्स हमारी होती हैं वो रैपिड इलांगेशन करती हैं और इनलार्जमेंट करती हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो ग्रोथ करती हैं लेंथ में, और लेंथ में ग्रो करने के बाद यहाँ का जो रीजन होता है इसको हम रीजन ऑफ इलांगेशन का नाम देते हैं। अब द सेल ऑफ द इलांगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। यहाँ की जो इलांगेशन की सेल्स होती हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं। दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलांगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन, और इस रीजन को हम रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, और यहाँ रूट हेयर, इनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, जो कि हमारे एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होते हैं। अब एक्चुअली में यही रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये था हमारा रीजन ऑफ रूट के बारे में।